जी हाँ दोस्तों, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद दिक्कत में आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह ने खेली ताबड़तोड़ पारी, जहां रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और एक बार फिर से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए मात्र 21 गेंदों में ही 68 की पारी खेल दी। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने घातक गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख दी और एक बार फिर से अंतिम ओवर में हैट्रिक लेकर पूरे तरीके से मैच को पलट कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह को ही मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया हाल ही में टी20 विश्व कप जीतकर देश वापस आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे दौरे पर जा चुकी है, जहां दोस्तों दोनों टीमों के बीच में 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। और पहला टी20 मुकाबले में सिकंदर रजा ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जहां शुभमन गिल के सामने पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज ल्यूक जोंगवे आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की तीसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। और इस तरह से शुभमन गिल यार्कर गेंद को समझ नहीं पाते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। हालांकि दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरेल की एंट्री होती है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वे भी बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नापते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में टीम इंडिया को 2 झटके लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद रियान पराग आते हैं, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर तेज गेंदबाज रिचर्ड नांगरवा उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब पूरी की पूरी उम्मीद यशस्वी जायसवाल के कंधों पर आ जाती है और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है। दोस्तों, इसके बाद दोनों बल्लेबाज मिलकर पहले तो एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर पहले दोनों बल्लेबाज कछुए की चाल से बल्लेबाजी करते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 55 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में जिम्बाब्वे के स्पिन गेंदबाज सिकंदर रजा आते हैं, जहां पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक कवर ड्राइव लगा देते हैं। वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से 2 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं और इसके बाद दोनों बल्लेबाज सेट होकर तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाज अपने अपने हाथ खोलते हुए एक 68 की साझेदारी को पूरी कर लेते हैं और दोनों बल्लेबाज अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 95 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला यही नहीं रुकता है और इसके बाद तो बॉल देखो और बॉल फेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरना शुरू करते हैं, जहां पर 12वें ओवर में सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, जबकि 13वें ओवर में यशस्वी जायसवाल भी अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, 15वें ओवर में एक बार फिर से जिम्बाब्वे की स्पिन फराज अकरम आते हैं और इन दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए टीम इंडिया को करारे झटके देते हैं। दोस्तों, इसके बाद रिंकू सिंह की एंट्री होती है और अब रिंकू सिंह का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन मैदान पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, इसके बाद रिंकू सिंह के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और अंतिम के 5 ओवरों में तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं, जहां पर 16वें ओवर में सबसे पहले रिचर्ड नागरवा को टारगेट किया जाता है और रिंकू सिंह का बल्ला इस ओवर में जम के गरजता है और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं। जबकि 17वें ओवर में वेलिंगटन को टारगेट किया जाता है और संजू सैमसन इसी ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया मजबूत स्थिति की ओर बढ़ने लगती है, जहां पर दोस्तों 20 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 199 रनों पर पहुंच जाता है और जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 200 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद जिम्बाब्वे के लिए पारी का आगाज करने के लिए जिम्बाब्वे के 2 ओपनर धाकड़ बल्लेबाज मिल्टन सुम्बा और इनोसेंट किया की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
है। वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं नए नवेले तेज गेंदबाज हर्षित राणा। या हर्षित राणा अपने पहले स्पेल में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन खर्च करते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आते ही पहली गेंद पर मिल्टन सुंबा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर तेज तर्रार फेंकी गई 142 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई गेंद सीधा क्लीन बोल्ड कर देती है और उन्हें बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। इसके बाद मरुमानी आते हैं, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मरुमानी को भी मुकेश कुमार अपना शिकार बनाते हैं और एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए जिम्बाब्वे को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा की एंट्री होती है, जहां पर इनोसेंट किया के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पहले कछुए की चाल के साथ काफी संभलकर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और पावर प्ले में टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 50 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में एक बार फिर से टीम को तीसरा बड़ा झटका देने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आवेश खान आते हैं और आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर इनोसेंट किया को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद सिकंदर रजा का साथ देने के लिए टीम के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज क्लीव मंडाडे की एंट्री होती है और उसके बाद सिकंदर रजा और दोनों ही विकेट कीपर के साथ मिलकर जबरदस्त लय में तालमेल वाली बल्लेबाजी करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जहां पर 10वें ओवर में रवि बिश्नोई को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और रवि बिश्नोई की पूरी तरह से हालत पस्त कर देते हैं। जबकि दोस्तों 12वें ओवर में एक बार फिर से सिकंदर रजा का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और सिकंदर रजा मात्र 26 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आते हैं और आते ही विकेट कीपर को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज क्लीव मंडाडे को 19 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अभी भी जिम्बाब्वे की उम्मीद बनकर डट कर रहते हैं कप्तान सिकंदर रजा और अब उनका साथ देने के लिए मायर्स की एंट्री होती है और इसके बाद सिकंदर रजा अंतिम के ओवरों में तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अंतिम के 5 ओवरों में टीम को जीत हासिल करने के लिए अभी भी 60 रनों की दरकार होती है। जहां पर 16 ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 20 रन उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आवेश खान आते हैं और अपना शिकार बनाते हैं सिकंदर रजा को, जहां सिकंदर रजा 59 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर वेलिंगटन की एंट्री होती है और अगले ही ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई वेलिंगटन को अपना शिकार बनाते हैं और टीम को लगने वाला 7वां बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज मुकेश कुमार फिर से आते हैं और आते ही इसी ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की पूरी तरीके से कमर तोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर जिम्बाब्वे के अंतिम के तीनों ही बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नापते हैं और इस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम 160 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है, जहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट मुकेश कुमार के खाते में जाते हैं, जो कि 5 बल्लेबाजों को आउट करते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में 40 रनों से शानदार जीत दर्ज कर लेती है और इस प्रकार से 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में पहले T20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से 5 विकेट लेने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है और इस प्रकार से हरारे में खेले गए पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया 40 रनों से शानदार जीत दर्ज कर लेती है।